सत है भारत। हे मेरे भारत भाग विधाता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम राजनीति पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने पीछे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया। अब हम पार्टियों को डिस्कस कर रहे हैं और पार्टियों में हम अपने कम्युनिस्ट पार्टी पर आते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टीज को हम रेड कलर में लेते हैं कि उनका सिंबल रेड होता है। सो कम्युनिस्ट पार्टी रेड कलर में। अब कम्युनिस्ट पार्टी को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट। कम्युनिस्ट पार्टी को समझने के लिए आप फिर मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मेरे सामने एक पर्सन आता है, वो बोलता है कि मैंने एमएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास किया। एमएससी वो भी मैथ से थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा, शुरू से एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन मिला मुझे 10th से लेकर के 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी तक मैथ्स में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। मेरे 80% से ज़्यादा मार्क्स है। मैं उसको बोलता हूँ कि आपने नकल करके एग्ज़ाम पास किया। अब उसकी कैसे थ्योरी चलेगी, आप सोचिए कैसे गुस्सा आएगा उस एमएससी मैथ्स वाले को। अब वो एंग्री होकर रिएक्ट करता है। फिर मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ आपने कैसे नकल किया। नकल दो तरह से होता है। नकल का मतलब क्या है कि आप कोई पर्ची लेके जाते हैं, पेज लेके जाते हैं, उस पेज से आप अपने एग्जामिनेशन वाली कॉपी पर कॉपी करते हैं, ये नकल है। उन्होंने बोला हाँ यही नकल है। फिर मैंने बोला कि आपने भी नकल किया। उसने बोला कि नहीं, मैं कोई पेज लेके नहीं गया था, मैंने अपने दिमाग से लिखा हुआ है। मैंने बोला आपने दिमाग से लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में आपने कॉपी किया, नकल किया। जैसे कोई बीएससी में आप गए तो क्वेश्चन आंसर था, उनको आपने कॉपी करके दिमाग में डाल दिया, फिर उसको जाकर वहाँ से कॉपी किया। तो कॉपिंग सेम कॉपिंग है कि आप चाहे कोई कागज़ ले जाके कॉपी करें या आप उस कागज़ को दिमाग में कॉपी करें फिर कॉपी करें। क्योंकि जब आप एमएससी मैथ से कर रहे हैं तो आपकी लॉजिक इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है कि आप कहीं भी आपको कोई पकड़ नहीं सकते। बहुत मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है कि मैथ्स में ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस को याद कर लिया और क्वेश्चन को कॉपी किया। मैथ्स आपके माइंड को स्मार्ट बनाता है, आपकी लॉजिक को डेवलप करता है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स डेवलप होती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स डेवलप नहीं हुआ, आप एमएससी मैथ से हैं और आप एक आर्ट्स वाले के यहाँ आप नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली मैंने एक एग्जांपल इसलिए कोट किया कि जो लेफ्टिस्ट थे बेसिकली इनफैक्ट वो राइटिस्ट हैं। अब राइटिस्ट कैसे हैं? लेफ्ट के बोलने वाले हैं। लेफ्ट मतलब हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के सिचुएशन डिस्कस किया था। जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिक वाला ब्रेन होता है और जो राइट ब्रेन होता है वो इमेजिनेशन वाले ब्रेन होते हैं। राइट ब्रेन में मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो लेफ्ट पार्टीज ने क्या किया, इतने सालों तक रहे यहाँ पर, हमेशा हर चीज़ों में विरोध करते रहते हैं, प्रदर्शन करना उनको एक एक्टिविटी उनकी चलती रहती है। लेकिन जो उन्होंने कैरी किया, जैसे स्पेशली जो रसिया से सिस्टम डेवलप हुआ, चाइना से डेवलप हुआ, उन्होंने उस मॉड्यूल को कॉपी किया और यहाँ अप्लाई किया। जबकि लेफ्ट का मतलब होता है लॉजिक, वहाँ जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से उन्होंने डील किया था। यहाँ सिचुएशन कुछ और है तो यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से डील करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जब कंट्री में ऐसी सिचुएशन आई थी कि पीएम सिलेक्ट करने की बारी आई थी, कम्युनिस्ट पार्टीज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। 89 के बाद जो फिर से कांग्रेस सरकार बनी, उसके बाद 89 में तो बीपी सिंह बने, फिर इसके बाद चंद्रशेखर बने, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी 91 पर। 2 साल में सब चीज़ हो गया था। फिर इसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार चली। उसके बाद फर्दर जो हो गया वो फिर से इलेक्शन हो गया, तो 13 दिन के अटल जी रहे। उसके बाद फिर से वो सिस्टम ऐसे बना कि उन्हीं पार्टियों को बनाना था। तो उसमें ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के काफ़ी लंबे समय तक सीएम रहे हुए थे, उनको बोला गया, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया कि मैं पीएम बनूं। इतनी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस थी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जो राइट ब्रेन्स में उनके दिमाग में जो इमेजिनेशन बन गया है, जो विरोध का तमाम चीज़ों का, उसी को लेके कैरी कर रहे हैं। उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सलेंट करते हैं, कहीं किसी से विरोध करना तो बहुत फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन सपोर्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
सपोज आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट ले रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं किया, वो विपक्ष में रहना ही पसंद किया उन्होंने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है राइटिस्ट पार्टी है। राइटिस्ट मतलब जो राइट ब्रेन का यूज करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में पहले से फीड हो गया उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जाएंगे, उसके थोड़ा भी कोई अगेंस्ट होता है तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्टोरी रही कि वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड नहीं है, वो लेफ्टिस्ट नहीं है, केवल बोले जाते हैं लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट मतलब कि जो लॉजिक लगाता होगा उसको बोल लेते हैं, लेकिन वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड नहीं है, वो राइट ब्रेन ओरिएंटेड हैं। वो पुराने जो जहाँ से जो भी कैरी मदर उनकी कंसर्न होगी, जैसे चाइना हो गया, रसिया होगा, वहाँ से लेके आएंगे उस चीज़ को वो अप्लाई करते हैं। सो ये हमने लेफ्ट ब्रेन लेफ्टिस्ट का देखा, लेफ्ट पार्टीज का देखा। तो हमें लेफ्ट ब्रेन से एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपके लेफ्ट पार्टीज जो हैं आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा करते हैं, तो आप प्लीज़ फॉरवर्ड होके सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज करके आगे बढ़िए। जैसे जेएनयू की बात है कि जेएनयू हमेशा लेफ्ट पार्टी अक्सर हाँ जीतती है, वहाँ के छात्र संघ चुनाव बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होता है, बहुत अच्छी डिबेट होता है, लेकिन देन व्हाट, उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं। एक तो इंटेलेक्चुअली आपने प्रेजेंटेशन कर लिया, लेकिन आपकी थीम तो वही है जिस थीम पर आप चल रहे हैं, जो आपने हेरिटेड कहीं से उधार लिया हुआ है। तो आपको लेफ्ट ब्रेन को, लेफ्ट पार्टीज को कस्टमाइज करना पड़ेगा, लेफ्ट ब्रेन का यूज करना पड़ेगा और सिचुएशन समझ के फिर प्रोसीड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्वाइप कर लेंगे। ये अभी जैसे हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन में बस इतना ही रखते हैं, लेफ्ट पार्टीज पर इतना ही रखते हैं जो उनको लेफ्ट ब्रेन बने। जैसे जेएनयू में आप डिस्कशन करते हैं, जिस तरह से माहौल बनता है जेएनयू में, वैसा माहौल आप आम पब्लिक में लेके आएँ, वहाँ डिस्कशन करें, फ्रंट पर आए और आप डिसीजन करें, डिस्कशन करें और उन चीज़ों को करें। केवल आपकी कंसंट्रेटेड पॉइंट हो गया जो लेबर कॉलोनी है, लेबर लोग हैं, वहीं तक, जैसे कोई भी कंपनी होती है वहाँ जो लेबर यूनियन होते हैं वहीं तक आप कंसंट्रेटेड होकर रह गए। आप फॉरवर्ड आइए, आप लेफ्ट यूनियन का यूज़ कीजिए और तब जाके डेवलपमेंट आपका भी होगा और कंट्री का भी होगा। थैंक यू।